अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ़खर ज़मान की बात करेंगे और बहुत मेहनत से आपको बताएंगे कि फ़खर ज़मान अपनी बैटिंग में क्या टेक्निकल गलती कर रहे हैं और फ़खर ज़मान इस टेक्निकल गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी बैटिंग में। क्योंकि पिछली 11 बारियों में फ़खर ज़मान का सबसे ज़्यादा स्कोर 33 रन है और पाकिस्तान के लिए फ़खर ज़मान जैसे बल्लेबाज का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फ़खर ज़मान परफॉर्म करता है तो किसी और को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। देखा यह गया है कि आजकल फ़खर ज़मान ऑफ स्टंप गार्ड ले रहे हैं, जिसकी वजह से LBW ज्यादा हो रहे हैं और बॉलर्स वाइड लाइन पर बॉलिंग करवा के फ़खर को ड्राइव के लिए उकसाते हैं और जब फ़खर ज़मान कवर के ऊपर से मारने जाते हैं तो उनकी बॉडी बॉल से दूर हो जाती है। रूम बनाने के लिए अपनी एक टांग को लेग साइड की तरफ ले जाते हैं, जिससे पैड और बल्ले के दरमियान गैप बन जाता है और फ़खर कभी बोल्ड हो जाते हैं तो कभी LBW, नहीं तो एज स्लिप के हाथों में जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऑफ स्टंप गार्ड होता क्या है। जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं तो बैट्समैन विकेटों के आगे खड़े होकर जब बल्ले से लकीर खींचते हैं और जहां अपने पांव रखते हैं, ऑफ वाली विकेट के आगे चढ़कर खड़े होना ऑफ स्टंप गार्ड कहलाता है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो। और ये इसलिए लिया जाता है ताकि बैट्समैन का सर और हाथ बॉल के करीब हो और कट या ड्राइव लगाते वक्त एज से बचा जा सके। लेकिन इससे LBW का चांस बढ़ जाता है और बैट और पैड के गैप की वजह से बोल्ड भी ज्यादा होता है। पहली तस्वीर में फ़खर ने ऑफ स्टंप गार्ड लिए हुए आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में फ़खर का फ्रंट फुट गौर से देखें। फ्रंट फुट थोड़ा सा मूव करता है और ऑफ साइड पर कवर में मारने के लिए जिस्म को लेग की तरफ ले जा रहे हैं और खुद को रूम दे रहे हैं, जिससे बैट एंड पैड में गैप बन रहा है। तीसरी तस्वीर में देखें, फ्रंट फुट स्टक हो चुका है और हाथों के जरिए खेलने के चक्कर में एज लग गई है। आप इस तस्वीर में देखें, एशिया कप बांग्लादेश का मैच और वही ऑफ स्टंप गार्ड ले रखा है फ़खर ज़मान ने। शरफुल इस्लाम ने फ़खर के पैड्स को टारगेट किया और गेंद को सीधा रखा, जिसकी वजह से फ़खर ने क्रॉस द लाइन खेला, जबकि फ़खर को यहाँ सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। क्रॉस खेलने की वजह से सीधा विकेटों के सामने गेंद पैड्स पर जाकर लगी। इसके बाद एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ भी ऑफ स्टंप गार्ड लिया हुआ है। पांव अपनी जगह से नहीं हिल रहे और पिछली टांग पर खड़े होने की वजह से बल्ला देर से ले आए और घुटने को सीधा कर दिया, जैसा कि आप नीचे वाली तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इस वजह से बैट एंड पैड में गैप बना, मधुशान ने सीधी बॉल स्टंप्स पर लगाई और फ़खर ज़मान बोल्ड हो गए। जैसा कि आपको पता है कि अब फ़खर ज़मान अपनी जगह प्लेइंग 11 में भी बरकरार रखने के काबिल नहीं रहे, इसलिए फ़खर को चाहिए कि बैटिंग कोच के साथ ड्राइंग बोर्ड पर अपने टेक्निकल मसले को समझें और सॉल्व करें। अब फ़खर को चाहिए कि मिडिल स्टंप गार्ड यूज करें, यानी दरमियान वाली विकेट के सामने खड़े हों, क्योंकि तीनों विकेटों को छुपाने से और ऑफ स्टंप गार्ड लेने से वो LBW और बोल्ड हो रहे हैं। बैटिंग स्टांस को तब्दील करने की जरूरत, क्योंकि ऑफ स्टंप गार्ड की ये जो टेक्निक है इसको बॉलर्स ने जो है वो पकड़ लिया और इस वजह से फ़खर ज़मान ज्यादा आउट हो रहे हैं। मैंने आपको मिसाल भी दी है कि कैसे बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में वो बोल्ड हुए हैं, एक बार LBW हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।